पर्वत छूट गया और वो पर्वत आकाश में पवन देवता ने धारण कर लिया और हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर धड़ाम से नीचे गिरे। जैसे हनुमान जी नीचे गिरे, गिरते ही हनुमान जी के मुंह से हे नाथ हा राम हा राम हा राम हा लखन हा राम हा लखन प्रकट होने लग गया। भरत जी महाराज ने सोचा, अरे मैंने तो राक्षस के धोखे में लगता किसी भक्त के ऊपर प्रहार कर दिया, ये तो मुझसे अपराध बन गया। तुरंत भरत जी पहुंचे, हाथ में जल का लोटा था, हनुमान जी के मुख के ऊपर जल का प्रक्षालन किया। हनुमान जी को थोड़ा होश आया। हनुमान जी के सामने भरतलाल ने कहा, हे कपि, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम पहचान नहीं पाए, आप तो लगता है राम जी के भक्त हैं, राम जी के शरणागत हैं और मैंने अपराध कर दिया, आपको बाण मार दिया, मैं तो राम जी के कार्य में मैंने विलंब प्रकट कर दिया। हनुमान जी तुरंत उठ के बैठे और भरत जी के उस अलौकिक रूप को जब देखा तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये राम जी के ही भाई हैं। चरणों में लौट के प्रणाम किया भरत जी को। भरतलाल जी से कहा, प्रभु आप ये मत कहो कि आपसे अपराध हो गया, अपराध तो मुझसे बनने जा रहा था। भरत जी ने कहा, आपसे क्या अपराध बन रहा था? हनुमान जी बोले, अपराध तो मुझसे होने वाला था। क्या? हनुमान जी बोले, हमसे इतना बड़ा अपराध हो रहा था कि मैं अयोध्या की भूमि को लांघ के जा रहा था। ये अपराध क्यों है? भरत जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि भाई भरत, ये अपराध इसलिए है कि भाई धरती की अपनी एक सीमा होती है, धरती की एक सीमा होती है। आप यदि अपनी धरती के ऊपर किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वस्तु ऊपर न जाके नीचे आएगी। नीचे क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, वस्तु को नीचे खींचता है। बच्चों ने अपनी पढ़ाई में पढ़ा होगा। और एक पृथ्वी की सीमा के ऊपर जब कोई चीज जावे तो वहां गुरुत्वाकर्षण की सीमा समाप्त हो जाती है और वो वस्तु फिर ऊपर ही रह जाती है, वो नीचे नहीं आ सकती। बोलो जय सिया राम। संसार की धरती एक वस्तु को निश्चित सीमा से नीचे ला सकती है, पर अयोध्या की भूमि इतनी प्रभावशाली है, अयोध्या की भूमि का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि उसने असीम वस्तु तो छोड़ो, ससीम भगवान श्री राम को ऊपर से नीचे प्रकट कर दिया। हनुमान जी बोले, जिस भूमि पर राम जी नीचे आ गए हों, हम लांघ के जा रहे थे, ये हमसे अपराध बन रहा था, इसलिए हम भी भूमि पर नीचे आ गए। भगवान की कृपा की भूमि का आश्रय हमने भी प्रदान कर दिया। इसलिए अयोध्या की भूमि बड़ी प्यारी है महाराज। अयोध्या की भूमि में क्या आनंद है? बोले सरजू माता निकली हैं, हमारी माता एक भजन गाती है, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे सरजू जी को मीठो मीठ पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी प्यारी रजधानी लागे रे, रजधानी लागे, मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम सभी लोग गाइए, अयोध्या का नाम
बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे रे, सुख खाने लागे। मोह सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के करने करने से प्रीत पुरानी लागे हो, पुरानी लागे। मोह सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। मधुरी वाणी बोले, ओ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुनी बड़ी प्यारी लागे रे, बड़ी प्यारी लागे। मोह प्यारो प्यारो सरजू जी को पानी लागे। गोस्वामी जी ने गाई। अयोध्या की वंदना गाने के बाद महाराज दशरथ की वंदना, दशरथ जी की वंदना गाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री भरत जी की वंदना गा रहे हैं। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, भरतलाल जी की वंदना। भरतलाल जी की वंदना गाने से क्या होगा? बोले भरत जी कौन है? राम भरत भरत राम की हूँ अनुहारे। भरत जी को देख लो चाहे राम जी को देख लो, देखने में दो लगते हैं पर एक ही लगते हैं। बोलो जय सिया राम। बिल्कुल राम जी की तरह लगते हैं भरत जी। राम जी के विवाह में क्या हुआ पता है आपको? हमारे वृंदावन के परम रसिक अनंत श्री संपन्न प्रातस्मरणीय परम पूजनीय परम सिद्धे जगत प्रसिद्ध जानकी जी को जिन्होंने अपना बहन बनाया, जानकी जी ने अपना भाई स्वीकार किया, ऐसे परम पूजनीय श्री नारायण दास तिमाली जी मामा जी, श्री मामा जी महाराज एक अपने पद में राम जी के बारात का जब दृश्य प्रकट करते हैं तो मामा जी क्या कहते हैं? अरे देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी 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 जैसी
जैसी बारात पहली बार देखी। अरे दुनिया में बड़ी बड़ी बारातें देखी होंगी, पर ऐसी बारात तो आप लोगों ने भी कभी नहीं देखी होगी जिसमें बारात ही बारात हो, दूल्हे राजा ना हो। ऐसी कोई बारात देखी कभी कि बारात जावे दूल्हा न जावे बारात में? दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो पहले से ससुराल में बैठा है। अब जब राम जी की बारात अयोध्या से चली बिना दूल्हा की, तो रास्ते में जो लोग खड़े थे ना, वो लोग आश्चर्य से देखे, बारात तो बड़ी लंबी जा रही है भैया, महाराज दशरथ के यहाँ से आ रही है, अवधपुरी से आ रही है, पर इस बारात में सजे धजे देवता भी दिखाई दे रहे हैं, अवधवासी भी दिखाई दे रहे हैं, पर भैया दूल्हे राजा कहाँ है ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लड़के की बारात जब किसी बड़े व्यक्ति की बारात में कोई जावे ना, तो लोग मूंछों पे ताव देते हुए आगे चलते हैं पगड़ी लगा के। और आपके गांव में भी ठाकुरों की संख्या भी थोड़ी ज्यादा है, और कभी ठाकुरों की बारात में जाके देखो, हमने तो ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं भैया यदि किसी ठाकुर की बारात में थोड़ा बहुत झगड़ा ना हुआ तो बारात ही किस बात की। बोलो जय सिया राम। थोड़ी बहुत तो कोई मूंछों पे बात आ जाए तो लोग लड़ने को तैयार हो जाए। तो बारात में अक्सर लोग मूंछों पे ताव देके चलते हैं, तो जो आगे आगे मूंछों पे हाथ फेरते हुए चले जा रहे थे, तो रास्ते में जो गांव पड़े वहां के लोगों ने कहा भैया बारात तो बड़ी अच्छी, दूल्हा कहाँ है? अब वो बाराती सक पका गए, हमारा दूल्हा कैसे बता, दूल्हा हो तब तो बतावे। तो आगे के लोगों ने सोचा एक काम करो, अपना फंदा छुड़ाओ, अपन तो आगे निकल जाओ, लंबी बारात है। तुरंत कहा आगे वालों ने, अरे दूल्हा दूल्हा तो पीछे है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप आगे के बाराती निकल गए। जैसे ही बारात जब निकली, पीछे के लोग मिले, तो गांव के लोगों ने पूछा भैया बारात तो पूरी देखी पर दूल्हा कहाँ है? दूल्हा नजर नहीं आ रहा है। पीछे वालों ने कहा कि लगता है आगे वालों ने हम पे बात टिका दी, तो क्या करें? पीछे वाले बोले अरे दूल्हा दूल्हा तो बीच में निकल गया, बीच में जा रहा था। कोई दूल्हा ही नहीं था। तब विश्वामित्र जी तो राम जी के पास बैठे हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि देखो दूल्हा के बिना बारात जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या करें? वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव हैं, वशिष्ठ जी जानते हैं कि गए तो थे दो पर विवाह चारों का होना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज दशरथ चिंता मत करो, भरत जी को दूल्हा बना दो, भरत जी राम के जैसे ही लगते हैं, ये दूल्हा बन के चले जाएंगे तो बारात का रंग भी पूरा हो जाएगा, लोग कहेंगे भी नहीं भरत जी को दूल्हा बना के बैठाया, तब बारात गई महाराज। तो भरत जी राम जी के रूप में तो मिलते जुलते लगते ही हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें हमारे भरत लाल जी इतने योगी हैं, इतने तपस्वी हैं कि हमारे श्री भरत जी का चिंतन मात्र करने से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। जब भरत लाल जी भगवान श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे, पूरा ध्यान से सुनना, और चित्रकूट की भूमि पर जब भरत लाल जी विराजमान हुए, भरत लाल जी बार बार राम जी से कहें हे प्रभु मेरे पता नहीं कौन से पापों का परिणाम ऐसा हुआ जो आपको वनवास की यात्रा मिला, न जाने मेरे कौन से पापों का फल ऐसा मिला, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरी माँ कैकेयी की बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया जो आपको 14 बरस का वन उन्होंने मांग लिया, हे प्रभु मेरा पाप आड़े आ गया। राम जी ने कहा भरत बंद करो ये कहना, क्या कहते हो तुम? और यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे पापों का फल ये है कि हमें वनवास मिला, तो भरत एक बात बताओ, वनवास मुझे जो मिला इसके फायदे तुमको पता है क्या हुए? सबसे पहला फायदा कि जिन संतों का दर्शन करने के लिए जीवन बीत जाता है, जो जंगल छोड़ के कभी शहर गांव में नहीं आते, ऐसे संतों का दर्शन हमको मिला। अनेक भक्तों के ऊपर कृपा हमारी हुई, अनेक संतों का दर्शन सत्संग हमको मिला, और अनेक दैत्यों का संहार किया गया, और रावण जैसे दैत्यों का संहार भी होगा। भरत लाल तुम ये मत कहो कि तुम्हारे पापों का परिणाम है, यदि तुम्हारे पापों का परिणाम इतना अच्छा है कि जिस परिणाम को देख के मेरा हृदय गदगद है, 14 वर्ष की वनवास की यात्रा हमें ऐसे मालूम पड़ती है कि हमारे ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो हमें वनवास मिला। भरत तुम्हारे पापों का फल मेरे पुण्य की बराबरी कर रहा है। अब विचार करो भरत कि जिसके पाप राम जी के पुण्यों के बराबर हो, भरत तुम्हारे पुण्यों का फल क्या होगा ये तुम विचार भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारे पुण्य यदि हमको मिल जाए तो उसका क्या फल होगा?
तो भरत जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत जी कौन हैं? प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, जा सुनी में व्रत जाई न बरना, जा सुने व्रत जाए न बरना, जा सुनी में व्रत जाई न बरना, जा सुने व्रत जाए न बरना, प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, प्रथम भरत के चरणा, प्रणवों प्रथम भरत। बोलो भरतलाल की जय हो। भरत जी महाराज की वंदना करे। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, लखन लाल जी की वंदना कर रहे हैं। और फिर वंदना किसकी कर रहे हैं? भैया इनकी वंदना में तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी कृपा से ही कथा आपके गांव में हो रही है। यदि ये कृपा ना करते तो आप ना यहाँ बैठे होते, ना हम यहाँ बैठे होते। आपके गांव की जो तारीख फिक्स हुई है ना, इसमें कोई गांव का व्यक्ति ये न सोचे कि हमने अपने प्रयास से अपने गांव में कथा करवा ली। हम आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, आपके गांव में जो कथा की तारीख फिक्स हुई है, इस कथा को सुनने का मन आपका ना है ना हमारा कहने का है। इस कथा को करवाने में, सुनने में जितना भी श्रेय है वो श्री हनुमान जी महाराज का, इनकी कृपा से ही कथा हुई। क्योंकि राम जी के चरित्र के सबसे बड़े रसिया हनुमान जी। हमारा खुद का गुरुदेव का स्थान आपके ही पास में धजरी तगेला पड़ता है टीकमगढ़ में, और वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान 5 तारीख से हमारे यहाँ उत्सव है और आपके यहाँ 8 तक कथा है। हमारे स्थानों में जितने भी उत्सव होते हैं, हम अपने गुरुदेव के जितने भी शिष्यगण हैं, वैसे साल भर देश विदेश सब जगह घूमे, पर उत्सव के समय प्रायः स्थान में सबको रहना होता है। लेकिन आपके हनुमान जी ने हमको ऐसे खींचा, हनुमान जी ने कहा कि हर साल उत्सव में रहते हो, इस बार 3 दिन बाद जाना, 3 दिन हमारे तिसगना में रहो और यहीं पर रह के खूब कथा सुनाओ। तो हनुमान जी ने खींच लिया। अब हम 8 तारीख को वहां पहुंचेंगे। इससे हमें लगता है कि निश्चित ही ये कथा हनुमान जी महाराज को ही सुनना थी, इसलिए हनुमान जी महाराज ने संयोग बनाया। वो हनुमान कौन है? महावीर बिन मोह हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना, ओ महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जप आप बखाना, 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 रामचरित सुन में को रसिया, रामचरित तुझे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सच्चा पद। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करें। हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के जैसी सरलता आ जाए। सरल माने जानते हो, हमारे राम कथा जगत के बहुत बड़े वक्ता हुए हैं। आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी। परम सिद्धे परम पूजनीय श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा अद्भुत बोलते हैं महाराज। और श्री राजेश्वरानंद जी कहते थे कि सरल कौन है?
बोले जिसके भीतर सीता जी, सा से सरल में 3 अक्षर हैं, सा रा ला, जिसके हृदय में सीता जी हों, रा से राम जी हों और ला से लखनलाल विराजमान हो, वही सरल है। और हनुमान जी के जैसी सरलता दैन्यता दुनिया में कहीं देखने में नजर नहीं आती। हम लोगों की दशा ऐसी है कि कहीं थोड़ा सा मंदिर की कहीं कोई बाउंड्री बनवा दो, कहीं घंटा लगवा दो, किसी मंदिर में पंखा लगवा दो, इन्वर्टर कोई लगवा दे, तो लोग अपने नाते रिश्तेदारों को एक नहीं अनेक बार गिनाते हो कि भैया मंदिर की बाउंड्री देख रहे हो, हमने करवाई है। ये शिखर पे जो कलश दिख रहा है ना, ये अपने पिताजी की इच्छा थी, सोचा लगवा दो, कोई बात चढ़वा दो। ये जो पंखा लटक रहा है ना, ये भी हमारे मन में एक दिन आया कि हनुमान जी को गर्मी लगती होगी, सोचा पंखा लगवा दो। और केवल पंखा नहीं लगवाते हम लोग, पंखा लगवा दें तो कोई बात नहीं, उस पंखे की पंखुड़ियों के ऊपर स्वर्गीय श्री फलाने फलाने, स्वर्गीय श्री ढकाने ढकाने, अपने पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, सबके नाम लिखवा देते और फिर कहते पिताजी इसी पंखे पे लटके लटके घूमते रहो महाराज, तीनों पीढ़ियां हमारी। बोलो जय सियाला। ऐसा करके हम दुनिया में दिखाते हैं। और आप हनुमान जी के चरित्र को उठा के देखें कि हनुमान जी महाराज ने राम जी के लिए क्या नहीं किया। राम जी जब हनुमान जी का परिचय करा रहे हैं भरत भैया के सामने, तो राम जी भरत से कहते हैं, भरत भाई, भरत भाई कपिसो उरिन हम नाही, भरत भाई कपिसो उरिन हम नाही, भरत भाई कपिसो उरिन हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, लांघी गयो पल वहीं, और लंका जारी सिया सुधिलायो, जाए लंका जारी सिया सुधिलायो, लंका जारी सिया सुधिलायो, गर्विन मन में नाही, कपिसो उरिन हम नाही, भरत भाई कपिसो उरिन हम, कपिसो उरिन हम, कपिसो उरिन हम नाही। राम जी कहते हैं, भरत जी जो कपि देख रहे हो ना, इन हनुमान जी के ऋण से हम कभी जीवन में उर्ण नहीं हो सकते। अरे भाई क्यों? दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने धनी व्यक्ति से अपने नेत्र मिला सके? ये हनुमान जी ने इतने उपकार किए हैं कि भैया इनके उपकारों का लेखा जोखा हम जिंदगी भर भी यदि पूरा करें तो भी करने वाले नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कभी हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि समुद्र हमने पार किया, लंका हमने जलाई, अक्षय कुमार को हमने मारा, बड़े बड़े दैत्यों को हमने, कभी नहीं कहा हनुमान जी ने। जब भी हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के एक ही बात की, भैया हमने नहीं किया, सब राम जी ने किया। कभी भी अपने आप को कर्ता मत समझना। आपके द्वारा यदि कोई शुभ कर्म बन जाए तो उसका कर्ता खुद को मत ठहराना। ये कहना कि भगवान की इच्छा से ऐसा हो गया, नहीं तो हमारी बुद्धि तो इतनी पाप से भरी हुई है कि हम सत्कर्म कहां कर पाएंगे। ये तो भगवान की कृपा हुई। भरी सभा में जब राम जी के सामने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम कहते हो कि समुद्र को राम जी ने पार किया, लंका में आग राम जी ने अरे तुमने क्या किया? हनुमान जी बोले भैया सब राम जी ने किया। समुद्र को पार तो आपने किया। हनुमान जी बोले नहीं, राम जी ने करवाया। बानर बोले हम देखने वाले थे, क्यों झूठ बोलते हो? हनुमान जी बोले तो तुमने क्या देखा? बानर बोले हमने देखा कि आपने छलांग मारी और समुद्र को पार किया। विराट रूप जब आपने बनाया, सुनते हूं भयों पर्वत आकारा, पर्वत के समान आपका आकार हुआ और आपने एक छलांग में समुद्र को पार किया।
हनुमान जी बोले बस यही तो गलती हो गई, तुम लोग थे छोटे छोटे, हम थे पर्वत के जैसे बड़े, तो जो चीज हमें दिख रही थी वो तुम्हें नहीं दिख रही थी। बानर बोले आपने क्या देखा? हनुमान जी बोले जब हम पर्वत के जैसे बड़े हुए तो हमें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई पड़ा। बानर बोले जहाज तो हमें नहीं दिखा। हनुमान जी बोले बस यही तो गलती हो गई, जहाज हमारे सामने आया, हम बैठ गए, उसने हमको पार कर दिया। बानर बोले क्यों हनुमान जी झूठ बोलते हो? हनुमान जी बोले झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे मुख में क्या था? बोले राम जी के द्वारा दी गई मुद्रिका, और मुद्रिका का प्रभाव क्या है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी बोले हमारे सामने राम नाम रूपी जहाज प्रकट हुआ और उस जहाज में मैं बैठ गया। भैया जिसके मुख में राम नाम हो, जीवन का 100 योजन का समुद्र नहीं, करोड़ों योजन का भी भव सागर क्यों ना हो, यदि मुख में राम नाम है तो सागर को भी लोग क्षण में पार कर जाएंगे। ये राम जी के जहाज का पार कर दिया महाराज। बानर बोले चलो ठीक है हनुमान जी, समुद्र को पार तो राम जी ने करा दिया, पर लंका में आग तो आप नहीं लगाई, ये तो कोई लगाने नहीं, राम जी पहुंच गए, अब तो कहो कि हमने लगाई। हनुमान जी बोले नहीं हमने नहीं लगाई। किसने लगाई? बोले राम जी ने लगवाई। बंदरों ने कहा हनुमान अब तो पक्का झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले झूठ नहीं बोल रहे। तो राम जी ने कैसे लगाई? हनुमान जी बोले देखो हम तो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, उसी समय राम जी के चरणों में जिसकी अगाध प्रीति है, ऐसी राक्षसी माता जानकी के पास आई। क्या नाम था राक्षसी का? मुंह से बोलो भाई। त्रिजटा। त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। हनुमान जी बोले राम जी की भक्ता माता के पास आई और जानकी जी से उसने कहा कि माता मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? माँ एक स्वप्न देखा, सपने बानर लंका जारी, जात भान सेना सब मारी। और इतना जैसे ही कहा तो हनुमान जी बैठे थे पेड़ के ऊपर। हनुमान जी ने कहा बानरों, जब उस भक्ता ने ये बात कही तो हमने मन में सोचा कि शायद कोई बानर सपने में देखा होगा, आएगा राक्षसों को मारेगा। पर थोड़ी देर में उस राक्षसी ने कहा कि माँ सपना तो हमने देखा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपना ज्यादा दिन नहीं लगाएगा, हुई यही सत्य गए दिन चारी, 2-4 दिन में ये सपना पूरा होने वाला है। हनुमान जी बोले 2-4 दिन में तो ये सपना पूरा मैं ही कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई बंदर तैयार नहीं था। कोई कह रहा था कि हम जाएंगे पर आएंगे नहीं, तो ऐसा कोई अभी बानर नहीं है जो 2-4 दिन में दोबारा आ पाए। हमें लगता है जल्दी जल्दी में आ रहे थे तो राम जी ने अपने प्लान में ये बताना भूल गए होंगे कि हनुमान जा तो रहे हो पर लंका जला के आना। तो राम जी तो नहीं बोल पाए, पर राम जी ने अपनी भक्त के मुंह से प्रकट करा दिया कि हनुमान पहुंच तो गए, पर मोबाइल तो चलते नहीं थे, तो भक्त के हृदय से बात प्रकट कर दी कि हनुमान गए तो हो पर लंका जला के आना। अरे भाई हमने क्या लंका जलाई, रावण के दैत्यों ने पकड़ लिया, पूंछ में आग लगा दी, और जब पूंछ जलने लगी तो ऐसा कौन सा बंदर है जो खड़ा रहे। मैं तो भागा अपने प्राण बचा के, पूरी लंका में आग लग गई। भैया हमने लंका नहीं जलाई, रावण का घी, रावण का तेल, रावण का कपड़ा और रावण की लंका, हमारा कुछ भी नहीं लगा। राम जी ने जो कराया से हमने कराया। बोलो जय श्री राम। ये होनी चाहिए दैन्यता। सब कुछ करने के बाद भी अपने जीवन में ये भाव प्रकट ना होवे कि हम करने वाले हैं, हमारे राम जी करने वाले हैं। ये भाव जिस दिन मन में आ जाएगा ना, उस दिन आप भगवान के पक्के भक्त बन जाओगे। बोलो जय श्री राम। माता जानकी जी ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात बताओ,